वैसे तो रोमा को चोट लगने के बाद भी चलने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अपना लेवल बढ़ाने के लिए उसे ताकत की जरूरत थी और चोट के कारण वो ऐसा कर सकने में असमर्थ थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी टांग में जहर डाल दिया था। पिछले 6 महीनों से वो डिप्रेशन में थी। इसी कारण वो ऐसी बन गई थी, डरने वाली और चुप रहने वाली। उसे लगा था कि ये चोट जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विपिन सर, जिसे पूरा स्कूल बेकार कहता था, वे इस चोट को छोटी बात कहेंगे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 1 मिनट पहले ही उसे लग रहा था कि विपिन सिर्फ बातें बना रहा था, लेकिन जिस पल उसने चोट का कारण बताया तब से रोमा के मन में आशा जग गई थी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें अलग सलाह देने के लिए बुलाया, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चलो अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। विपिन ने एक हथेली के बराबर का बक्सा उठाया और उसे खोलकर उसमें से अलग अलग लंबाई की कई सुइयां निकाल ली। कराटे सीखते वक्त कई बार चोट लग जाती थी, इसलिए स्कूल में हर क्लास में एक इसी तरह का बक्सा रखा जाता था, ताकि चोटिल हिस्से पर खोल कर वहां खून का बहाव बढ़ाया जा सके। इससे चोट में तुरंत राहत हो जाती थी, जब तक उसे अस्पताल न ले जाया जाए। रोमा को विपिन की आवाज में विश्वास दिखा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसे घमंड नहीं था। रोमा को भरोसा था कि विपिन उसकी टांग पहले जैसी कर सकता था, इसलिए उसने अपने शरीर को ढीला कर दिया। शू! अपनी जगह पर बैठे बैठे ही विपिन ने एक सुई उठाई और उसे रोमा की तरफ फेंका। एक हल्की आवाज के साथ सुई रोमा की टांग में घुस गई। रोमा चकित थी। ये तो कोई रुचि भेदन कला है। रुचि भेदन या भेदन कराटे का एक बहुत ही पुराना तरीका था। इसमें इंसान को अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखकर सुई का निशाना लगाना होता था। ये सब उसे बिना मरीज के पास आए करना होता था। इसकी मदद से एक आदमी भी बिना किसी लड़की के पास आए उसका इलाज कर सकता था। ये देखने में आसान जरूर था, लेकिन असल में इसे कर पाना बहुत मुश्किल था। पहले तो डॉक्टर का अपने शरीर और ऊर्जा पर नियंत्रण होना जरूरी था। अगर ऊर्जा थोड़ी भी कम या ज्यादा हुई तो शरीर बेकार भी हो सकता था। दूसरा, डॉक्टर की नजर तेज होनी चाहिए। मरीज के कपड़ों में से भी सही जगह निशाना लगाना आना चाहिए। अगर गलत जगह निशाना लगा दिया तो उससे भी शरीर बेकार हो सकता था। उसके फैमिली डॉक्टर ने उसे बताया था कि ऐसा कम से कम लेवल 5 का एक्सपर्ट ही कर सकता था। क्या पूरा स्कूल जिस टीचर को बेकार कहता था वो टीचर ऐसा काम कर पाने का काबिल था? नामुमकिन। लेवल 5 तक पहुंचने वाले सभी टीचर मशहूर होते थे। उसके नौकर ने तो कहा था कि ये टीचर लेवल 3 का था, और लेवल 3 और लेवल 5 में बहुत अंतर था। लेवल 3 वाला कोई भी क्या शुचि भेदन कर सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। शू! वो अभी भी इसी अविश्वास में ही थी कि उधर विपिन ने कुछ और सुइयां उसकी ओर फेंकी। एक हवा के झोंके के साथ सुइयां रोमा के पैर में घुस गईं। इससे विपिन के एक्सपर्टनेस साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ही कोई भी कह सकता था कि उसने वाकई में अपनी ऊर्जा का नियंत्रण पा लिया था। रोमा उससे पूछने ही वाली थी कि वो उसका इलाज कैसे करेगा कि इतने में ही विपिन ने हवा में अपना हाथ हिलाया, जैसे किसी चीज पर दबाव डाल रहा हो। ये दबाव रोमा को उन सुइयों में महसूस हुआ। सुई थोड़ी और अंदर चली गई और अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे सुइयों में से कोई ऊर्जा उसके पैर में आ रही थी। वो दर्द से चीखी, अल्लाह! जैसी ऊर्जा स्थायी होकर उसके पैर में जाना शुरू हुई, उसे टांग में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किसी बंद छेद पर जोर देकर उसे खोलने का प्रयास किया जा रहा हो। और फिर एकदम से ही वो बिंदु खुल गया और उसमें से बहती ऊर्जा साफ दिखाई देने लगी थी। जैसे ही वो ऊर्जा रोमा के पूरे शरीर में फैल गई, तब उसे पता चला कि ये ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। इस ऊर्जा की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, शायद सबसे अच्छी। साफ पानी की तरह, उसमें कोई गंदगी नहीं थी, ना ही कोई कीचड़ था। ऐसी ऊर्जा तो सिर्फ एक शीर्ष की चेतना से आ सकती थी। शीर्ष चेतना? ऐसी चेतना तो केवल देव या संत के जैसे ध्यान की तकनीक से मिलती थी। इस पूरे देश में ऐसा कोई नहीं था जिसके पास इतनी साफ चेतना हो। ऐसा करने वाले के बारे में रोमा ने कभी नहीं सुना था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि स्कूल के सबसे बेकार टीचर के पास इतनी अच्छी चेतना हो और इतनी शुद्ध ऊर्जा हो? मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। तुम्हारा इलाज हो गया। रोमा इस सदमे से बाहर आ भी नहीं पाई थी कि स्कूल के सबसे बेकार टीचर के पास इतनी शुद्ध ऊर्जा थी कि अचानक उसे अपना शरीर ढीला होता महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर ने अब जाकर खुल के सांस ली हो। नीचे देखा तो पाया कि विपिन ने इलाज करने के बाद उसके पैर से सुइयां वापस निकाल ली थी। चोट लगने के बाद वो अपना पैर हिला तो सकती थी, लेकिन उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने उसका पैर जकड़ा हुआ था और वो खुलकर अपना पैर नहीं हिला पा रही थी। लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैर पर लगी बेड़ियां तोड़ दी हों और वो अब आजाद हो गई हो। उसकी टांग लचीली और ताकतवर महसूस हो रही थी। वो बुद्धि से थोड़ी कमजोर जरूर थी, लेकिन
उसे इतना तो समझ आ रहा था कि उसकी टांग ठीक हो गई थी। मेरी टांग? टीचर धन्यवाद। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो खुशी से घुटनों के बल बैठकर विपिन को शुक्रिया कहने लगी। उस दिन का वो लंबे सफर से इंतजार कर रही थी। कभी कभी तो उसे लगता था कि अब उसे पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी चोट जिसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया, उसे स्कूल का सबसे बेकार टीचर ठीक कर सकेगा। ये सब देखने के बाद रोमा को लगने लगा था शायद विपिन सर को नाम शोहरत से वाकई कोई लेना देना नहीं था। विपिन एक बहुत ही अच्छा टीचर था, लेकिन उसे ना तो इस बात का घमंड था और ना ही उसे शोहरत हासिल करने की कोई इच्छा थी। शायद विपिन खुद ही मशहूर नहीं होना चाहता था, क्योंकि अगर वो चोट ठीक कर पाने के काबिल था तो स्कूल में अपना नाम और इज्जत बचाने के भी काबिल होगा ही। लेकिन वो जानबूझकर इन सब झंझटों में नहीं पड़ता था। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता था कि टीचर एग्जाम में उसे आखिरी रैंक मिले। ऐसी सोच के साथ ही रोमा ने सिर झुकाकर उसे धन्यवाद दिया और पूरे मन से विपिन को अपना टीचर मान लिया। दाखिला वापस लेने का ख्याल भी उसने अपने मन से निकाल दिया। विपिन ने उसे जाने का इशारा करते हुए कहा, अब जब तुम्हारी टांग ठीक हो गई है तो जाओ, मेहनत से ट्रेनिंग करो। अगर कोई परेशानी हो तो बाद में मेरे पास आ जाना और रोहन को यहाँ भेजो। रोमा ने बाहर जाते हुए कहा, हाँ सर। क्लास में रोहन, रेनू, विक्रम और आरव आपस में बातें कर रहे थे। रोहन विपिन को अपना टीचर बनाने के बाद बेहद हताश था। वो बाकी सबसे बोला, मैं अपना दाखिला वापस लेना चाहता हूँ। क्या तुम में से कोई और भी ऐसा चाहता है? टॉप 100 में आने के बाद कई अच्छे टीचर उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे, लेकिन उस शर्त की वजह से उसे विपिन से पढ़ना पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि इतनी मेहनत के बाद उसके साथ धोखा हुआ था। वो कुछ भी करके विपिन की क्लास से अपना दाखिला वापस लेना चाहता था। अगर ये करने के लिए उसे स्कूल भी छोड़ना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटेगा। विक्रम ने भी रोहन की बात से सहमत होकर कहा, मैं भी दाखिला वापस लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर विपिन सर को गुस्सा आ गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। रोहन ने उत्तर दिया, गुस्सा आ गया तो क्या हुआ? वो कर भी क्या सकते हैं? मैं उसकी सलाह मानकर पागल नहीं होना चाहता। आरव ने उससे पूछा, पागल? उसे तो सिर्फ इतना पता था कि विपिन को टीचर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं मिल सके थे। उसे नहीं पता था कि उसकी गलत सलाह से कोई पागल भी हो सकता था। रोहन ने बताया, हाँ, अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो देखना, थोड़े टाइम में तुम्हें भी पता चल जाएगा। जब रोमा बाहर आएगी तो उसके चेहरे से ही तुम्हें पता चल जाएगा। उसे भी एहसास हो जाएगा कि ये टीचर धोखेबाज है। मैंने विपिन सर के बारे में बहुत कुछ सुना है। अगर उन्हें सलाह देनी आती तो बाकी टीचर उन्हें इज्जत न देते। अगर उन्हें कुछ आता होता तो वे बेकार क्यों होते? वे सब आपस में बात कर ही रहे थे कि पर्दा खोलकर रोमा बाहर आ गई। रोमा? रोहन हैरान था। उसे तो लगा था कि वो रोते हुए आएगी, लेकिन वो तो बहुत खुश लग रही थी। बाकी बच्चे भी कंफ्यूज थे। उसकी खुशी साफ झलक रही थी। क्या उसे उसकी सलाह से वाकई फायदा हुआ था? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेकार टीचर अच्छी सलाह दे दे? एक ही सलाह से स्टूडेंट को इतनी खुशी होना कमाल की बात थी। रोमा तो इतनी खुश थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। इतना खुश तो शर्मा सर के स्टूडेंट भी नहीं होते थे। बाकियों की उलझन से बेखबर रोमा ने रोहन की ओर देखकर कहा, टीचर ने तुम्हें अंदर बुलाया है। मुझे? रोहन ने आगे बढ़कर कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम क्या सलाह दोगे। अगर अच्छी सलाह नहीं दी तो मैं दाखिला ही वापस ले लूंगा। बड़बड़ाते हुए रोहन विपिन के कमरे में चला गया।